ये कहानी है थाईलैंड के एक छोटे से शहर याला की, जहां एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। नीरन, उसकी बीवी लेमाई और उनका बेटा चैसाई। यूं तो नीरन और लेमाई स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे, लेकिन शादी हो जाने के कुछ ही सालों बाद उन दोनों के रिश्ते में खासी करवाहट आ चुकी थी। वो दोनों अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करते थे और फिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला भी कर लिया। कुछ साल दोनों ने एक दूसरे से दूर अलग अलग गुजारे, लेकिन इसी दौरान लेमाई ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम उसने चैसाई रखा। दूसरी तरफ नीरन ने अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए शराब और काफी तरह के नशों का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन चैसाई के बारे में जानकर और लेमाई से दूर रहने पर नीरन को लगने लगा कि उन दोनों को आपसी इख्तलाफात बुलाकर एक साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। अपनी ये ख्वाहिश जब उसने लेमाई को बताई तो लेमाई ने नीरन के इस फैसले को मान लिया और एक बार फिर वो दोनों अपने बच्चे चैसाई के साथ एक ही घर में रहने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ नीरन को ऐसी बुरी लत लग चुकी थी कि अब वो चाहकर भी शराब छोड़ नहीं सकता था और उसका हमेशा नशे में धुत होकर घर आना एक बार फिर लेमाई और नीरन के दरमियान लड़ाई की वजह बनने लगा। और फिर आई वो नए साल की रात, जब इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। उस रात नीरन देर रात तक अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाता रहा और फिर आधी रात को जब नीरन नशे में धुत होकर घर पहुंचा तो एक बार फिर नीरन और लेमाई के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन नशे में बेकाबू नीरन उस रात अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और उसने लेमाई पर तेजधार चाकू से हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में जब नीरन ने होश संभाला तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब नीरन का पहला मकसद था लेमाई की लाश को ठिकाने लगाना। नीरन ने लेमाई की लाश को एक प्लास्टिक बैग में पैक किया और उसे अपने कंधे पर डालकर घर से बाहर ले आया। फिर लेमाई की लाश को उसने अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और पास के ही एक सुनसान इलाके में ले गया। यहां नीरन को कीचड़ से भरा एक तालाब दिखा जिसमें पास के गांव की गंदगी को फेंका जाता था। नीरन ने यहां ही लेमाई की लाश फेंकने का फैसला किया और उसे कार से बाहर निकालकर अपने कंधे पर डालकर वह लड़खड़ाते हुए उस बदबूदार दलदल तक पहुंच गया और लाश को उसी दलदल में फेंककर घर वापस लौट आया। घर आकर सभी सबूतों को मिटाने के बाद नीरन नहाने के लिए चला गया, लेकिन काफी देर नहाने के बावजूद उसे अभी भी खुद में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ यह परेशानी भी सता रही थी कि अगले दिन जब उसका बेटा चैसाई अपनी मां के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा। उसने फैसला किया कि अगर उसे लेमाई के बारे में पूछा जाएगा तो वो कह देगा कि लेमाई कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई है। लेकिन अगले ही दिन जब चैसाई उठा तो उसने अपनी मां लेमाई के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। नीरन एक तरफ हैरान था कि चैसाई ने अपनी मां के बारे में कोई भी सवाल क्यों नहीं किया। वहीं ही दूसरी तरफ यह बात भी अजीब लग रही थी क्योंकि चैसाई अपनी मां के काफी करीब था और वो दिन भर अपनी मां के साथ ही खेला करता था और बातें किया करता था। अगले ही दिन ऑफिस में काम करते वक्त नीरन को उसके कंधे में काफी दर्द महसूस होने लगा और वो बदबू अभी भी वो अपने आसपास महसूस कर रहा था। लेकिन उसे लगा कि शायद पिछली रात लेमाई की लाश को उठाने की वजह से उसे दर्द महसूस हो रहा है।
लेकिन शाम होते होते नीरन के कंधे का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के क्लिनिक में नीरन ने जब अपना वजन नापा तो उसे बेहद हैरानी हुई, क्योंकि उसका वजन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जबकि कुछ महीनों पहले ही उसका वजन नॉर्मल ही था। इस बात को नजरअंदाज करते हुए नीरन ने डॉक्टर से अपने दर्द के बारे में मशवरा किया और घर लौट आया। हैरानी की बात यह थी कि इस रात भी चेसाई ने लेमाई के बारे में कुछ नहीं पूछा। बस वो नीरन की तरफ देखता और हल्का हल्का मुस्कुराने लगता। हालांकि नीरन अपने कंधे की दर्द और लगातार आ रही बदबू से परेशान था, इसलिए उसने चेसाई की मुस्कुराहट की वजह जानने की जरूरत नहीं समझी। और अगले दिन भी नीरन को दर्द और बदबू महसूस हो रही थी। शाम के वक्त चेसाई लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था, और जब भी नीरन लिविंग रूम से होकर गुजरता तो चेसाई गौर से अपने वालिद की तरफ देखता रह जाता। नीरन चेसाई के इस रवैये से थोड़ा परेशान होने लगा और घबराने लगा। उसे लगा कि शायद चेसाई को उसकी मां की मौत और उसके कातिल के बारे में पता चल चुका है, कहीं ये राज खुल ना जाए। उस डर से नीरन ने चेसाई से बात करने का फैसला किया। वो लिविंग हॉल में चेसाई के पास आकर बैठ गया और चेसाई से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? चेसाई ने हां में जवाब देते हुए अपना सर हिला दिया। क्या तुम अपनी मां के बारे में कुछ पूछना चाहते हो? चेसाई कुछ देर सोच में पड़ गया और हां के जवाब में सर हिला दिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मां कहां चली गई है? लेकिन यहां चेसाई का रिएक्शन पूरी तरह हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उसका जवाब नहीं में था। कुछ देर सोचने के बाद उसने ये कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मां का चेहरा ऐसे सफेद क्यों पड़ चुका है और उनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, और आप 2 दिनों से मां को अपने कंधे पर बिठाकर क्यों घूम रहे हो?